बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। मैं पिछले दिनों तकरीबन फ्यू वीक्स के लिए अमेरिका गया हुआ था और वहां पर मेरे बहुत सारे बैंकर्स जो दोस्त हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जो करंट सिचुएशन यूएस की ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। न्यूज़ ये है लाइक दैट यूएस बैंक्स लॉस्ट नियरली ट्रिलियन। हुआ क्या है कि एक बैंक है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक इज नॉट अ न्यू बैंक, इट इज क्वाइट ओल्ड, लाइक 84 से 9 ये काम कर रहा है। और इस बैंक ये 16th लार्जेस्ट यूएस का बैंक है। यूएस के अंदर तकरीबन 5,000 से ज्यादा बैंक्स हैं और ज्यादातर कम्युनिटी बैंक्स हैं, मींस दैट स्टेट्स के बैंक्स हैं और छोटे बैंक्स हैं। लेकिन ये बैंक जो है ये तकरीबन 16th लार्जेस्ट बैंक है। इसका जो एसेट बेस था वो तकरीबन 220 बिलियन डॉलर था। और ये बैंक सिलिकॉन वैली, चूंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए मशहूर है, और इस बैंक की खास बात ये थी कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स थे उनके पैसे जो हैं वो इस बैंक में मौजूद थे। यानी जो भी उनको फंड्स मिले थे स्टार्टअप्स को, वो उन्होंने इस बैंक में रखे हुए थे। और हुआ ये कि अब सवाल ये आता है कि ये बैंक क्यों कोलैप्स हुआ। तो जो बैंकर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सादा जबान में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो यूएस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है बैंकिंग के अंदर वो क्या है। जिस वक्त ये कोविड था तो नियरली जीरो इंटरेस्ट रेट हो गया था यूएस के अंदर। यानी उस वक्त इंटरेस्ट रेट के बगैर वो लोन दे रहे थे। तो उस वक्त जो ट्रेजरी बॉन्ड इशू हुए, उस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है, और उस वक्त जो ट्रेजरी बॉन्ड इशू हुए उस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जो रेट था वो बहुत लो था। और यकीनी बात है कि जब आपके पास बहुत हैवी डिपॉजिट्स आते हैं, जो कि तकरीबन 169 बिलियन डॉलर्स के डिपॉजिट इस बैंक के पास थे, तो ये ज्यादातर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ये बॉन्ड्स के अंदर की हुई थी। और हुआ ये कि जो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने एक साथ अपने डिपॉजिट जो हैं वो विड्रॉ किए। तो विड्रॉ करने से पहले जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने एक नया बॉन्ड इशू किया, और वो नया बॉन्ड इशू किया उन्होंने मच हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। क्योंकि अब जो इंटरेस्ट रेट है यूएस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस बेसिस के ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट उस बॉन्ड का रखा वो काफ़ी हाई था, यानी जो रिटर्न था वो बहुत हाई था। उसकी वजह से जो प्रीवियस ट्रेजरी बॉन्ड था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तकरीबन कोई 15% से 20% के दरमियान वैल्यू डिक्रीज हुई। और जब ये कुछ स्टार्टअप्स ने अपने पैसे निकाल लिए तो हुआ ये कि इनको हैवी लॉसेस हुए। क्या हुआ, इन्होंने वो बॉन्ड सेल किए मार्केट के अंदर और उस लॉस को एब्जॉर्ब करके उनको वो पैसे दे दिए। लेकिन जब उन्होंने अपना सबमिशन की तो सबमिशन के अंदर उन्होंने 1.8 बिलियन के लॉसेस दिखाए। और जैसे ही ये लॉसेस लोगों तक इनकी बात पहुंची तो तमाम लोग जो है वो बैंक से, इस बैंक से अपने पैसे निकलवाने लगे। अच्छा, चूंकि ये बैंक एक रिटेल बैंक नहीं था, ये बैंक ज्यादातर जो अमाउंट थे वो बड़े हैवी अमाउंट थे। और जब उन्होंने स्टार्टअप्स ने या टेक्नोलॉजी कंपनीज ने वो पैसे निकलवाने के लिए गए तो वहां पर बैंक रन हो गया। बैंक रन ये होता है कि जी आपके पास जितने पैसे होते हैं देने के लिए उससे ज्यादा लोग जो हैं वो आपसे निकाल रहे होते हैं। और चूंकि बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इस बैंक ने बॉन्ड्स में की हुई थी, तो बॉन्ड्स को फौरी तौर पर बेचना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ हद तक, तो कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक तो कोशिश की कि कुछ पैसे उन लोगों को वापस कर दें। लेकिन फिर उसके बाद
वो पैसे वापस ना कर पाए और उनकी जो इन 2-3 दिन में शेयर वैल्यू है वो 60% ड्रॉप हो गई, क्योंकि जिन लोगों को वो इनकार कर रहे थे और उनके पैसे वहां पड़े हुए थे, और ये जैसे ही मार्केट में न्यूज गई तो 60% सिर्फ 2 दिन के अंदर इस बैंक की शेयर प्राइस डाउन हो गई और बैंक हैज बीन कोलैप्स्ड। यानी बैंक जो है वो बंद कर दिया गया, उसकी तमाम ब्रांचेस बंद कर दी गई और जो फेडरल रिजर्व है वहाँ की FRIC, उसने जो है टेक ओवर कर लिया इस बैंक को। मुझे याद आता है जो मैं उस जमाने में स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था और लिमन ब्रदर्स 2008 में, जो लिमन ब्रदर्स और बियर्स, ये दो बड़े बैंकों ने जब अपना चैप्टर 11 दिया था, यानी वो कोलैप्स हुए थे, वो ज़माना मुझे याद आता है कि कैसे एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। बियर्स का तो ये हाल था कि सिर्फ 48 आवर्स के अंदर दिस बैंक हैविंग अ शेयर वैल्यू ऑफ $164, और वो 48 के आवर्स के अंदर अंदर वो $2 पे आ गया था एंड फाइनली इट इज कोलैप्स्ड। तो और दूसरा जो है लेमन ब्रदर्स वाज अ वेरी बिग जाइंट, और वो मुझे याद है कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपने सुना होगा कि जो फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था वो इसी बेसिस के ऊपर आ गया है। वो गो के बहुत मॉर्गेज से रिलेटेड था। ये जो अब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ये है कि जो बॉन्ड्स इशू हुए हैं उसकी जो प्राइसिंग है पुरानी, वो अब क्या बैंक उसके ऊपर लॉसेस लेंगे, क्योंकि चाहे वो 1 साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है, जब भी वो मिच्योर होगा तो उस सूरत के अंदर उनको वो ये लॉसेस यूं लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो नया बॉन्ड है उसकी रेट्स हाई हैं और इसके रेट्स लो हो गए। तो हुआ ये कि ये बैंक तो बहरहाल कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होने के बाद जो इंश्योरेंस अमाउंट होती है, यानी तमाम मुल्कों में एक अमाउंट होती है जो कि ये गारंटी करती है कि कस्टमर को कम से कम इतने पैसे मिलेंगे। US के अंदर वो $250,000 है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी वो 250,000 रुपीज है। मलेशिया के अंदर वो 250,000 रिंगिट है। तो अगर आपका 1 मिलियन पड़ा हुआ है बैंक के अंदर पैसा और बैंक जो है कोलैप्स हो गया, तो यूजुअली आपको सिर्फ 250,000 ही मिलते, बाकी आपके डूब गए पैसे। तो जिसका भी इतना बड़ा अमाउंट है वो डूब गया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ USA ने आके ये कहा कि हम उन लोगों को भी पैसे वापस करेंगे, यानी तमाम लोगों को पैसे वापस करेंगे बियॉन्ड $250,000। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तकरीबन सिर्फ 37,000 अकाउंट्स जो थे वो $250,000 से नीचे थे। बाकी सारे के सारे अकाउंट जो थे वो बड़े हैवी अमाउंट के और कई कई मिलियंस डॉलर्स के अकाउंट्स थे। तो वो जो ये क्यों उन्होंने किया? टू प्रोटेक्ट देयर टेक्नोलॉजी कंपनीज। अगर वो ये नहीं करते और ये हैवी लॉसेस अगर वो होने देते, तो उस सूरत में सिलिकॉन वैली के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो इस लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और चूंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, हम पैसे पे करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो तकरीबन कोई 100 बिलियन के करीब करीब लॉस है जो कि गवर्नमेंट फंड करेगी अपने पास से उन कस्टमर्स को पे करने के लिए। तो ये 100 बिलियन आएंगे कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टैक्स पेयर की मनी नहीं होगी, क्योंकि दे कैन नॉट डू दैट, इस तरह से वो नहीं कर सकते थे। तो अभी उन्हें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये 100 बिलियंस कहाँ से आएंगे। लेकिन उसके बाद फौरन एक और बैंक जो कि दी रिपब्लिकन बैंक है,
ये भी कैलिफोर्निया में होता है, ऑल्दो ये इतना बड़ा बैंक नहीं है जितना कि एसबीवी भी है। उसका भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि सिमिलर इश्यूज उस बैंक के साथ भी था। तो उस पर यह हुआ कि तकरीबन जो टॉप 10 बैंक हैं यूएस के, सब ने 5 बिलियन जमा किया। और ये अमाउंट जो है उन्होंने रखा है कि अगर कोई भी बैंक इस सिचुएशन में आता है तो वो इस फंड को यूज करके फौरी तौर पर पैसे जो है कस्टमर को वापस कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है वो यूएस के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, और ये इट विल नॉट गो अवे, ये नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कोविड के दौरान जितने भी बॉन्ड्स जनरेट हुए और बैंकों ने उसको खरीदा, तो वो बॉन्ड जो हैं वो नियरली जीरो रेटेड है। अब जब भी बैंक उसको मार्केट में फ्लोट बेचेगा या ट्रेजरी को देगा, तो उस सूरत के अंदर उनको लॉसेस बर्दाश्त करने। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बैंकिंग के अंदर आया है। आगे देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक और इशू जो कि यूरोप के अंदर आया, वो भी मैं सरसरी सा आपको बता दूं इसी वीडियो के अंदर। वो ये है कि क्रेडिट स्विस, आपने ये नाम सुना होगा। ये बहुत पुराना बैंक है, यानी मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड बैंक है स्विट्जरलैंड का। ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स कैसे हुआ कि ये इसमें एक दो नहीं, तकरीबन को 7 डिफरेंट इश्यूज थे, जो कि पिछले 15 साल से इसके शेयर वैल्यू स्लोली इन ग्रेजुअली नीचे आते चले जा रहे थे। ये क्रेडिट स्विट्जरलैंड का नंबर 2 बैंक है, यानी द लार्जेस्ट जो है यूबीएस है, और ये नंबर 2 बैंक है यूएसबी, और ये नंबर 2 बैंक। तो उस सूरत में उन्होंने फौरी तौर पर पहले तो ये किया कि 49 बिलियन देने की कोशिश की क्रेडिट स्विस को, ताकि वो सरवाइव कर सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो टोटली बैंक रन हो गया है, तो उस सूरत के अंदर उन्होंने ये बैंक जो है वो हवाले कर दिया है यूबीएस को, एंड द सेम $1 ऑन अ प्राइस कि जी ये बैंक जो है आप टेक ओवर कर लें, जो कि नंबर 1 बैंक है स्विट्जरलैंड का, और अब ये बैंक आपके पास होगा। लेकिन जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूरोप के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी कम नहीं। तो पूरा यूरोप और पूरा यूएस के अंदर ये एक सिचुएशन बिल्ड हुई है बैंकिंग सेक्टर में। आगे कुछ हफ्ते में और ज्यादा क्लियर होगा, हो सकता है कुछ बैंक्स और इससे ज्यादा इफेक्ट करें। लेकिन मैं, चूंकि ये इंफॉर्मेशन यूजुअली पाकिस्तान में नहीं आती है और यूएस के अंदर थी, और मैं यूएस में चूंकि था, तो इसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज भी किया, तो मैं ये वीडियो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दे रहा हूँ कि इस वक्त जो बैंकिंग क्राइसिस है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त वो यूएस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा फोकस जो है ज़्यादातर फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। थैंक यू वेरी मच।